हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। ग्रीन पैनल लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि 53 रुपीज़ की अराउंड कोरोना वायरस क्रैश की टाइम जो थी, आज करेंटली 535 रुपीज़ की है। यानी कि ये स्टॉक ओवरऑल 10 टाइम्स हो चुका है। प्रोडक्ट की बात करें ग्रीन पैनल के, तो ग्रीन पैनल बनाता है एमडीएफ यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ये प्रोडक्ट बेसिकली प्लाई का एक सब्स्टिट्यूट है। हर जगह तो इसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बट काफ़ी सारे एरियाज है जहाँ पे लोग प्लाईवुड की जगह एमडीएफ पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एमडीएफ की जो कॉस्ट होती है वो प्लाई से अराउंड 25-30% तक की ही होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग होती है, और साथ में जो एक प्लाई का ओवरऑल फील आता है वो फील काफ़ी हद तक एमडीएफ में भी आ जाता है। तो काफ़ी जगह पे ये प्लाईवुड का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बात करें अभी करेंटली ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में कि ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करी। सबसे पहले पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो है ग्रोइंग हाउस होल्ड डिमांड। अगर हम बात करें रिसेंटली में एचडीएफसी लिमिटेड ने ये बोला है कि जो उन्होंने लोन डिसबर्स करे वो अराउंड 2 लाख करोड़ के हाउसिंग लोन्स थे। हाईएस्ट एवर लोन डिसबर्समेंट रहे हैं। साथ में अगर आप देखेंगे भी आसपास तो आपको ये दिखेगा कि हाउसिंग सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बहुत फटाफट फिलअप हो रहे हैं। इसका एक दूसरा रीज़न जो है वो है लो इंटरेस्ट रेट्स। देखिए करंटली जो हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो 6% 7% तक के चल रहे हैं। ऐसे रेट्स डिकेडल लो इंटरेस्ट रेट्स कहलाते हैं। इंटरेस्ट की साइकिल कुछ इस तरीके से चलती है कि हर 8-10 साल में आपको ये इंटरेस्ट रेट वापस मिलेगा। पर अगर आप आज से 4 साल आगे जाएंगे तो ये आपको जो 6.5% 7% का इंटरेस्ट रेट है, यही आपको 9% तक हो जाएगा, क्योंकि तब तक इन्फ्लेशन फिर से रनअप कर जाएगा और आपको भी इन्फ्लेशन के साइंस ऑलरेडी आसपास भी दिख रहे होंगे और काफ़ी चर्चा में है। तो ये दो रीजन के कारण ओवरऑल हाउसिंग की डिमांड बहुत तेजी में है। और अगर हाउसिंग की डिमांड तेजी में है तो अंदर बनाने के लिए प्लाईवुड लगेगा, एमडीएफ लगेगा, और वहीं से ही इसके वॉल्यूम्स आते हैं। तो ये तो रहा कि इंट्रोडक्शन की कंपनी करती क्या है और सेक्टर किस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब बात करते हैं डिटेल में ग्रीन पैनल लिमिटेड के रिसेंट क्वार्टर के बारे में। हम चलते हैं इसकी फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन के थ्रू। कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन को पढ़ने के बाद आपके लिए सॉर्ट आउट करके रखे, तो हम क्विकली उन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। फिर हम करेंगे ग्रीन पैनल का डिटेल्ड ट्रेंड एनालिसिस और ये समझेंगे कि इस पूरे रन में हम अभी भी सही टाइम पे है या काफ़ी लेट हो चुका है, और अब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है या आपके फेवर के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तो, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है एग्जिट कहाँ पे लेना है वो समझने के लिए। स्टॉक में एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइक्लिकल चीज़ है। जैसे कि प्लाईवुड हो गया, वुड हो गई, पेपर हो गया, शुगर हो गए, ये सब चीज़ें साइक्लिकल होती है। यानी कि जितनी स्पीड से ऊपर जाती है, कुछ केसेस में तो उससे डबल स्पीड से नीचे भी वापस आ जाती है, और यही हिस्ट्री में देखा भी गया है। इसलिए यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है और आपका ये फोकस इस वीडियो से ये समझना होना चाहिए कि इसको एग्जिट कहाँ करें अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो दोनों ही केस में आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं इसकी फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन के थ्रू। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये है ग्रीन पैनल की सबसे लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिसंबर 2021 एंडिंग क्वार्टर की। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि 5 की हाईलाइट परफॉर्मेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू इट। पढ़ते हैं हम ये क्या है 5। सबसे पहला तो बोलते हैं कि एक्सीलेंट क्वार्टर। चलिए ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये रहा कि जो रेवेन्यू है वो 34% ग्रो करा, जो कि काफी अच्छा लगता है। इबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65% ग्रोथ, जो कि सुपर्ब है। पैट 107% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पर्टिकुलर क्वार्टर का, वेरी गुड। अगर हम बात करें एमडीएफ रियलाइजेशन की, यानी कि यहाँ पे जिस चीज की बात हो रही है वो है रियलाइजेशन की। रियलाइजेशन मतलब, देखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो दो पार्ट होता है। एक तो उसकी वॉल्यूम होती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, और एक होता है उसका सेलिंग प्राइस। ये रियलाइजेशन का मतलब है सेलिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 44.1% ईयर ऑन ईयर। यानी कि Q3 2021 से अगर हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 को, तो वहां पे 44% का सेल्स प्राइस में इंप्रूवमेंट है। बट इसका सेकेंड पार्ट वॉल्यूम, क्योंकि वो जरूरी होती है, पिछले कुछ क्वार्टर से वॉल्यूम का क्या रहा है ट्रेंड, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम इस लेटेस्ट क्वार्टर का वॉल्यूम्स देखते हैं। इसके लिए मैं सिंपल चीज करूंगा, हम पूरी प्रेजेंटेशन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो काफी लंबा हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए ओवरव्यू बाय एमडी एंड सीयू, आपको पेज नंबर 13 पे मिलेगा। एमडीएफ सेल्स वॉल्यूम डी ग्रू बाय 2.4% ईयर ऑन ईयर। प्लाईवुड वॉल्यूम्स डी ग्रू बाय 2%, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम हुई है
वो 2.5% नीचे गिरा है, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी नीचे गिरी है बट सेल प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा है, और उसके कारण आपको ओवरऑल सेल्स जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। अब देखिए, ये जो सेल प्राइस होता है कमोडिटी गुड्स में, जैसे कि शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, आपका प्लाईवुड हो गया, एमडीएफ हो गया, और आसपास जितनी भी कमोडिटी है, ये सब डिपेंड करते हैं सप्लाई डिमांड पर। अगर सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस शूट अप कर जाता है। अगर डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो सबको अपना माल बेचना है, उसके लिए प्राइस गिराना पड़ेगा, तभी सबका माल बिक पाएगा। इसीलिए वहां पे सेलिंग प्राइस कम हो जाती है। यहाँ पे हमको सेल्स का डिग्रोथ दिख रहा है, वॉल्यूम्स का। बट क्या सिर्फ इतना समझना जरूरी है? नहीं। आपको अगर सही ट्रेंड समझना है तो आपको थोड़े पिछले क्वार्टर्स में जाके देखना होगा कि क्या हो रहा है। इसलिए हम इसके एक क्वार्टर पीछे जाते हैं, यानी कि सितंबर 2021 एंडिंग क्वार्टर में, और देखते हैं वहां क्या वॉल्यूम चाहिए। तो ये क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्लियरली लिखा है वॉल्यूम्स ग्रू बाय 66.9% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, इसके एक क्वार्टर और पीछे जाते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर के, अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एमडीएफ वॉल्यूम्स हैव ग्रोन बाय 221% ईयर ऑन ईयर। यानी कि यहाँ पे भी वॉल्यूम्स बहुत तेजी से ग्रो है, प्लाईवुड के भी 124%, और साथ में एमडीएफ के भी, दोनों प्रोडक्ट्स के। एमडीएफ इस कंपनी का मेजर प्रोडक्ट है, अराउंड 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो आता है वो एमडीएफ से आता है। अब आपको पिछले हम 3 क्वार्टर डिस्कस करें, इसमें आप फर्स्ट क्वार्टर देखेंगे 221% वॉल्यूम ग्रोथ, सेकेंड क्वार्टर 66.9% वॉल्यूम ग्रोथ, थर्ड क्वार्टर में ये डीग्रो हो गया। अब इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स भी जाके देखेंगे तो वहां पे भी आपको अच्छा वॉल्यूम में ग्रोथ दिखेगा। तो ये एक रेड फ्लैग है कि यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम कम हुआ है, डीग्रो हुआ है कुछ अच्छे क्वार्टर ऑफ परफॉर्मेंस के बाद। ये चीज आपको नोट करनी है। उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आज से काफी सारे इंसाइट्स हम डे टू डे बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। चैनल का नाम है equialpha_stocks। तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा यूजफुल यहाँ डेफिनेटली मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रीन पैनल के चार्ट की। हम इसमें बहुत इनडेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं और आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी लर्निंग इस वीडियो से जरूर मिलेगी, इस एनालिसिस से, जो आप सिर्फ इस स्टॉक पे नहीं, आप कोई भी स्टॉक अगर होल्ड करते हैं तो उस स्टॉक पे वो चीज यूज कर सकते हैं और आपको एंट्री एग्जिट दोनों में फायदा मिलेगा। तो वीडियो को कंटिन्यूस देखिएगा। अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहली चीज, जैसे कि हमने काफी सारे स्टॉक एनालिसिस में करी है, वो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हम ओवरऑल स्टॉक में कहाँ पर है। क्या बहुत जल्दी है, क्या बहुत लेट है, या कहीं बीच में है स्टॉक में ओवरऑल। हाँ, ये पता लगाया जा सकता है ट्रेंड की स्टडी के साथ। इसके लिए हमको सिंपल सी चीज है, वो है बेस काउंटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी कोई स्टॉक बढ़ता है तो वो लीनियर वे में नहीं बढ़ता है, वो हमेशा बीच में रेस्ट करता है। और हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जो रेस्टिंग पीरियड होते हैं कोई भी स्टॉक की जर्नी में, ये ओवरऑल 3 से 4 के रेस्टिंग पीरियड होते हैं। उसके बाद स्टॉक वापस से करेक्शन मोड में जाता है या साइडवेज, काफी टाइम तक साइडवेज मोमेंटम में चले जाएगा। बट ये हम एवरेज चीज की बात करें कि 3 से 4 की जो रेस्टिंग पीरियड होते हैं, जिनको बोलते हैं बेसिस, वो यूजुअली स्टॉक्स में देखने को मिले हैं हिस्टोरिकली। अगर आप पिछले 60 साल 50 साल की स्टडी करेंगे यहाँ की यूएस मार्केट की काफी सारी बुक्स में, तो अब हम करते हैं बेस काउंटिंग, समझते हैं कि कौन से बेस पे करंटली स्टॉक है। सबसे पहला बेस जहां से ट्रेंड चालू हुआ वो तो ये रहा। तो आपको यहाँ पे समझना है कि ये स्टॉक चलना कब से शुरू हुआ। तो ये चलना स्टॉक यहाँ से शुरू हुआ। अगर आप चार्ट को जूम इन करके देख रहे हैं और आप सिर्फ ये देखेंगे, क्योंकि मेजोरिटी लोग देखते हैं, क्योंकि मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, वो डेली चार्ट को जाके देखेंगे और उनको दिखेगा कुछ इस तरीके का चार्ट, और वो फिर ये सोचेंगे यार कितने टाइम से ये स्टॉक तो यहाँ पर है, मूव ही नहीं करा है, अब इसमें अच्छा मूव आना चाहिए। बट हमें यहाँ स्मार्ट बनना है, जो सब करते हैं वो हमको नहीं करना है, हमको वीकली चार्ट पे जाना है और हमें ये देखना है कि चीजें चालू कहाँ से हुई। तो यहाँ से ओरिजिनल चीज चालू हुई, तो ये रहा आपका फर्स्ट बेस। ये एक सेकंड कंसोलिडेशन जो रहा वो यहाँ रहा। इसका फिर ब्रेकआउट जो हमको देखने को मिला वो यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद हम अगर थर्ड देखेंगे तो थर्ड रेस्टिंग पीरियड ये हो गया, जहाँ पे फिर हमको इसका ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद से कंटिन्यूस स्टॉक चल रहा है और ये रिसेंटली में एक हमको फोर्थ बेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जहां पे स्टॉक ने 1 2 3 4 5 6 7 वीक अराउंड रेस्ट करा था, और यहाँ पे स्टॉक ने ऐसा लग रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है। तो हम अभी करेंटली स्टॉक में बेस 4, इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ग्रीन पैनल एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, कि आप सोच रहे हैं अगले 2 3 साल के लिए ग्रीन पैनल कैसा स्टॉक है, तो इसका सीधा सा जवाब है
ये सही प्राइस नहीं है 2-3 साल के लिए भी ये स्टॉक को रखने के लिए। अगर आप में थोड़ा पेशेंस है तो आपको ये स्टॉक अच्छे लो प्राइस में मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी बहुत लेट स्टेज में जा चुकी है। आप ये स्टोरी निकल चुकी है और हो सकता है आने वाले क्वार्टर में थोड़ा बहुत रिजल्ट इधर-उधर भी हो, क्योंकि हमने वॉल्यूम में डिग्रोथ भी देखा है। और अगर ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो हो सकता है स्टॉक काफ़ी टाइम अब यहाँ पे रेस्ट करे, क्योंकि एक लेट स्टेज बेस में। अब सेकंड चीज़ हम देखते हैं क्या हो रही है स्टॉक में और क्या हो सकता है आगे। अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपली कल जाके एग्जिट का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैंने बोला लेट स्टेज में। आपको यहाँ दिमाग लगाकर स्टॉक को ट्रेल करना होगा और समझना होगा आगे क्या हो सकता है। इसके लिए हम बनाएंगे एक चैनल। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हमको क्लियरली ये मल्टीपल टच पॉइंट्स दिखते हैं। एक टच पॉइंट यहाँ पर, एक टच पॉइंट यहाँ पर, एक टच पॉइंट यहाँ पर। अब अगर अब मैं आपको क्लीन वर्ड में बताऊं कि ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, अगर आपको साइकोलॉजी समझनी है इसके पीछे की, आपको समझना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर आप नए तो आप सोचेंगे अरे यार एक लाइन बना दी, 3 जगह टच कर रही है, क्या करूं इसका मैं, क्या मतलब की है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, अब अगले 2 मिनट हो सकता है आपकी पूरी सोच बदल दे। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इस तरीके से सोचिए कि ये स्टॉक की स्पीड को डिफाइन कर रहा है। एक जनरल स्पीड है जिससे स्टॉक मूव होता है, नीचे आता है फिर ये ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ये ऊपर की साइड जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर की साइड जाता है, नीचे आता है और फिर कहीं ऊपर की साइड जा रहा है। ये स्टॉक की स्पीड को डिफाइन कर रहा है कि भाई ये तेरी रोड है, इस रोड पे चलते जा, इससे बाहर निकला किसी भी साइड तो तेरा एक्सीडेंट तय है। ये इसका बहुत ही लेमन तरीके में और सबसे सिंपल तरीके से जो मैं आपको समझा सकता हूँ वो ये है कि ये स्टॉक की रोड है। अब इस रोड के ऊपर अगर आप तेजी से निकलते हो तो बहुत सारे लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं और वही गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर बहुत तेजी से निकल रहे हो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि यार स्टॉक आउट ऑफ डीजल या आउट ऑफ पेट्रोल हो जाएगा थोड़े ही टाइम में, क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। इसलिए आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि जब तक ये इस चैनल के नीचे है पर्टिकुलरली, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, इसको ट्रेल करते रहिए। इसके ऊपर जैसे ही आपको मूवमेंट आता है, आपको बहुत अलर्ट हो जाना है, क्योंकि हो सकता है फिर स्टॉप टॉप आउट हो जाए। और आपको अभी बता देता हूँ, अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ वॉल्यूम्स बहुत ह्यूज हो सकता है उसके साथ मिले और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इतने सारे लोग इतने अच्छी इस प्राइस पे खरीद रहे हैं। बट वो यूजुअली फोमो वाले रिटेल लोग होते हैं जो कि काफी लेट स्टेज में आते हैं। कोई इंस्टीट्यूशनल इतना बेवकूफ नहीं होता कि स्टॉक को 10 गुना होने के बाद जाके खरीदेगा। यूजुअली रिटेलर्स ही होते हैं जो ऐसे फोमो में घुस के स्टॉक्स को बहुत हाई प्राइस पे ले लेते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। एक बार मैं वापस से साइड ड्राइंग रब कर देता हूँ। तो ये हमने बात करी अपर चैनल की। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपको लोअर साइड पे भी एक अच्छा की सपोर्ट एरिया मिल जाएगा, जो कि ये है। ये स्टॉक की रोड है, स्टॉक का पाथ है। अब इस पाथ से अगर डेविएट होता है तो आपके लिए खतरा है। ठीक है, आपके लिए खतरा है और आपको फिर स्टॉक से बाहर हो जाना है अगर किसी भी साइड बाहर निकलता है। यहाँ से जाता है तो आपको अभी बता दूं, आपको एक पैराबोलिक मूव हो सकता है, फिर मिले बहुत तेजी से आगे स्टॉक बढ़ेगा। एक बिल्कुल एग्जॉशन, यानी कि ट्रेंड बिल्कुल जितने बायर से सब घुस गए, अब बस खत्म हो जाएगी गई और नीचे आती है तो एक वीकनेस है, तो उन्होंने पे आपका अच्छा एग्जिट है। चीजों को आपको कंटेक्स्ट वे में लगाना है, सब चीजें कंटेक्चुअल है। यही चीज अगर आप यहाँ पे लगाते हैं सिर्फ इतने से एरिया में, तो हो सकता है आप एक गलत उसका ओवरऑल रिजल्ट निकाल लेते हैं। आपको एक अच्छे बेस के बाद एक लेट ट्रेंड में ये सब चीजें लगानी है, तभी यूजफुल होती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस इसमें मिला हो। अगर आपके लिए लर्निंग नहीं थी, आपको अच्छी लगी, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं ऐसे आने वाले वीडियोस में और इसको इनकॉर्पोरेट कर सकूं। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।